देखो भाई समय रहा एक दिन अवध अधारा, एक दिन शेष रहा एक दिन अवध अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कबल नाथ नहीं आयो, जान कुटिल की धुम बिसरायु। भरत जी रोने लगे, कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा, और ताते नाथ संग नहीं लीना। आय धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। जीवन लाभ लखन भल पावा, और सब तज राम चरण मन लावा। भरत जी महाराज यही सोच रहे थे, आंखों से आंसू झर रहे हैं, नंदीग्राम में बैठे हैं, आंखों से आंसू झर रहे हैं। इतने आंसू निकले कि विरह का समुद्र बन गया। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। विरह सागर का निर्माण हो गया, विरह सागर। विरह सागर में भरत जी डूबने ही वाले हैं। अब डूबने वाले हैं, भगवान देख रहे हैं कि भरत डूबे डूबे डूबे। अब भरत को कौन बचावे? भगवान ने कहा भरत डूबे डूबे डूबे, अयोध्या नहीं पहुंचूंगा समय से, तो भरत डूबने ही वाले हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं डूब सकते, आप पहुंच जाएंगे तो कैसे डूबेंगे? कहे पहुंच ही तो नहीं पा रहे हैं इसलिए तो डूब रहे हैं। क्यों? बोले पैदल यात्रा करनी है, समय से कहां पहुंचेंगे। तुरंत हनुमान जी ने इशारा किया, पुष्पक विमान आ गया। पुष्पक विमान आ गया। बोले प्रभु बैठिए आप विमान में। भगवान ने कहा हनुमान, ये विमान भी मुझे समय से नहीं पहुंचा सकता, विमान भी मुझे समय से नहीं पहुंचा सकता है। राम जी रोने लगे, हनुमान जी दौड़े और कहा प्रभु आपके आंखों के आंसुओं को मैं नहीं देख सकता, मेरी प्रार्थना है आपसे, आपके आंखों के आंसू नहीं देख सकता हूं। अरे क्या करोगे हनुमान? ये विमान मुझे समय से नहीं पहुंचाएगा, समय से नहीं पहुंचूंगा तो मेरा भरत प्राण त्याग देगा। क्योंकि चित्रकूट में भरत ने कहा था हे प्रभु समय से आइएगा, यदि विलंब होगा तो ये भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु मैं विमान के साथ चलूंगा, यदि विमान समय से नहीं पहुंचाएगा तो हनुमान तो आपको समय से पहुंचा ही देगा। आप हनुमान पर विश्वास, मैं आपके साथ रहूंगा और साथ ही साथ चलूंगा। अच्छा बोलो भाई, विमान पर भरोसा नहीं है लेकिन हनुमान पर भरोसा है कि नहीं? जल्दी बोलो। विमान पर भरोसा नहीं है लेकिन हनुमान पर भरोसा है। इस बात को ध्यान से सुनना, कान खोल करके सुनना। हनुमान जी ने कहा कि मैं समय से आपको अयोध्या पहुंचाऊंगा। भगवान राम ने कहा अब मुझे विश्वास हो गया, अब विश्वास हो गया कि तुम मुझे समय से अयोध्या पहुंचा सकते हो। हनुमान विमान में हनुमान जी भी बैठे, वैसे तो और भी जितने बंदर थे, वानर, सभी विमान में बैठे थे, लेकिन हनुमान जी साथ में गए। क्यों? विमान अगर विलंबित होगा तो हनुमान जो है विमान बन करके जाएगा। लेकिन प्यारे तीर्थराज प्रयाग में विमान पहुंचा, और जैसे ही तीर्थराज प्रयाग में विमान पहुंचा तो भगवान ने कहा हनुमान अब विमान समय से अयोध्या नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जिस गति से विमान चल रहा है उस गति से समय से अयोध्या नहीं पहुंचेगा विमान। हनुमान जी ने कहा तो मैं तैयार हूं ना, मैंने कहा था कि विमान नहीं तो हनुमान मैं तो हूं, चलिए आपको ले चलो। लेकिन जितने बानर बैठे हुए थे विमान में वो सभी कहने लगे कि प्रभु अगर आप जाओगे विमान छोड़ के तो हम लोग भी जाएंगे आपके साथ। अब समस्या ये है कि विमान में तो सभी बंदर बैठ के जा सकते हैं, लेकिन हनुमान के साथ सभी बंदर कैसे जा सकते हैं? जल्दी बोलो, जा सकते हैं क्या? समस्या खड़ी हो गई।
भगवान ने कहा हनुमान तुम मुझे समय से तो पहुंचा सकते हो, लेकिन समस्या यह है कि ये जितने भी बंदर साथ में आए हैं ये सब मेरे साथ जाना चाहते हैं, ये सभी मेरे साथ जाना चाहते हैं। अब जब सब साथ जाना चाहते हैं तो हे हनुमान संभव कैसे है कि समय से तुम भी मुझे पहुंचाओ? बोलो भाई। क्योंकि हनुमान जी ले जाते तो ज्यादा से ज्यादा प्रभु राम को बिठा लेते, किशोरी जी को बिठा लेते, क्यों भाई? इतना ही तो कर सकते थे। बहुत कोशिश करते तो लक्ष्मण जी को, बहुत कोशिश करते तो लक्ष्मण जी को, लेकिन इतने बंदर पदम 18 जूठा बंदर ये कैसे जावे साथ? भगवान ने कहा हनुमान समस्या है, अब भरत कैसे बचेगा? हनुमान जी ने कहा कि आप आदेश दो मुझे, आदेश दो। भगवान राम ने कहा जब सीता प्राण त्यागने का संकल्प ले रही थी अशोक वाटिका में, तो उस समय तुम ही तो पहुंचे थे प्राण बचाने के लिए, तुम ही प्राण बचाने के लिए पहुंचे थे। लक्ष्मण के ऊपर मेघनाद ने प्राणघातक हमला किया था लंका में, तो सुखैन वैद्य को लाने के लिए तुम भी पहुंचे थे, तुम ही पहुंचे थे, कोई दूसरा नहीं। अच्छा, सुखैन वैद्य को लाने के लिए कौन गया था? रामादल से हनुमान जी गए थे और ले आए थे। और जब सुखैन ने समस्या खड़ी कर दी थी कि संजीवनी बूटी होगी तभी लक्ष्मण के प्राण बचेंगे, तो हनुमान समय से तुम संजीवनी बूटी भी लाए थे, तुम ही संजीवनी बूटी लाए थे समय से। और एक समस्या खड़ी कर दी थी सुखैन ने, याद रखना। सुखैन वैद्य ने एक बात कही, क्योंकि पहले तो सुखैन आना नहीं चाहता था। कैसे आता वो? रावण पक्ष का वैद्य था, लंका का वैद्य था, वो रामादल में कैसे आता? रावण दल का रामादल में कैसे आता? लेकिन समस्या ये है कि आना तो चाहता नहीं है वो, लेकिन हनुमान जी अपनी युक्ति से लाए। कैसे लाए? हनुमान जी ने सुखैन से कुछ बातें ही नहीं की, हनुमान जी ने सुखैन की डिस्पेंसरी से कोई दवाई नहीं निकाली, सीधा मकान का फाउंडेशन उखाड़ा, मकान का फाउंडेशन ही उखाड़ लिया सीधा। अब सुखैन सो रहा था, उसकी पत्नी सुखैनी सो रही थी, और उसके बच्चे सब सो रहे थे, रात्रि का समय था। पूरा फाउंडेशन वैद्य के मकान का, औषधालय का, उस पर लिखा था सुखैन औषधालय लंकापुरी, कोष्टक में लंकापुरी, सुखैन औषधालय लंकापुरी। उखाड़ लिया पूरा। जैसे ही उखाड़ा, अब जय श्री राम कह के मारुत तुल्य वेगम हनुमान जी चले। अब जैसे ही चले तो तेज हवाएं चलती हैं, तो ईमानदारी से बताओ किवाड़ खिड़कियां सब अपने आप खुलने लगते कि नहीं? वो आवाजें कई प्रकार की होने लगती हैं, तो लोग कहते साहब इतना जबरदस्त तूफान आया है कि अब तो संतुलन बिगड़ रहा है मकान का, है ना? बड़े बड़े वृक्ष हिल रहे हैं, गिरने वाले हैं। जैसे मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठं, जय श्री राम कह करके हनुमान जी चले। किवाड़ खुल गया औषधालय का, खिड़कियां खुल गई औषधालय की, हवा औषधालय के अंदर। सुखैन की पत्नी सुखैनी बोली उठो उठो उठो, क्या बात है? बोले मकान उड़ रहा है। सही बात थी, बात तो सही थी, क्यों भाई? बात गलत नहीं थी, बात बिल्कुल सही थी, मकान उड़ रहा था। हनुमान जी गद्दी पर रखे मकान को, औषधालय को, मारुत तुल्य वेगम वेग के साथ जा रहे, जय श्री राम की ध्वनि गुंजायमान हो रही है, और किवाड़ खिड़कियां सब हिल रहे। कहे सुनो सुनो मकान उड़ रहा है। सुखैन बोला तुम पागल हो गई क्या? लगता है कि तुमने नशीली दवाई खा ली औषधालय से क्या? अरे कहे क्यों खा ली हमने? कौन कौन कहता है? जग के तो देखो मकान उड़ रहा है। सुखैन जगह बोले हाँ सही कह रही है, मकान उड़ रहा है। कैसे? बोले समुद्र दिखाई दे रहा है, और समुद्र के बीच से मकान जा रहा है, लेकिन ले कौन जा रहा है?
क्या पूरी लंका उड़ रही है कि अपना मकान है? सुखैनी बोली जरा झांक के तो देखो, लंका तो पीछे रह गई। और देखा सुखैन ने तो कहा लंका तो वो दिखाई दे रही पीछे, अपना मकान अकेला उड़ रहा है। कारण क्या है? सुखैन बोला तुझे पता नहीं, एक बंदर आया था, उस बंदर ने रावण से कहा था कि ऐसा क्रोध आ रहा है कि असरिस हो दसों मुख तोड़ो, लंका गए समुद्र में बोरो, तेरे दांत तोड़ डालो, तेरी लंका को समुद्र में फेंक दूं। तो सुखैन बोला अपने मकान का नंबर सबसे पहले आ गया। वही बंदर आया है और सबसे पहला नंबर अपने मकान का लगा है, वो मकान समुद्र में जा रहा है। अब नहीं बचने वाले, अब बचने वाले नहीं हैं। तो सही बात तो ये है भैया कि इतने में वह दल जहां श्री राम वानरों के साथ बैठे थे, रामादल, उस रामादल में सुखैन का औषधालय हनुमान जी ने रख दिया। सुखैन निकला, प्रभु राम को देखा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि आप, भगवान राम ने कहा घबराओ नहीं, मैंने ही आपको बुलाया था। सुखैन बोला ये तरीका तो ठीक नहीं था बुलाने का, लेकिन फिर भी आ गए, आपकी शरण में आ गए हैं तो अब हम निश्चिंत हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि सावधानी हटी वो दुर्घटना घटी। मान लीजिए हाथ से अगर मकान खिसक जाता तो समुद्र ही बह जाता, लेकिन बहुत सावधानी से मकान आया है, इसलिए प्रभु आपकी कृपा के द्वारा सुरक्षित रहा मेरा मकान। अब आप आदेश करें क्या? मेरा भाई लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है, सुखैन तुम्हारे पास औषधि है, और वो औषधि है कि लक्ष्मण के मुख में अगर एक बूंद भी डाल दी जाए वो रसायन, तो लक्ष्मण को जीवंत मिल जाएगा। सुखैन बोला औषधि है ही नहीं। हनुमान जी बोले पूरा मकान औषधालय लाया हूं। हम समझ रहे थे कि अगर तुझे लाते तो तुम कहता कि दवा तो वहीं रह गई, दवा तो वहीं रह गई, लेकिन इसलिए मैं पूरा अस्पताल लेके आया, डिस्पेंसरी। देख देख देख, सुखैन कहता है कि आप ही जैसे एक पहुंचे थे लंका में, हाँ फिर ऐसी आग लगाई, ऐसी आग लगाई लंका में कि जितनी दवाइयां थी सब जल के खाक हो गई। जामवंत जी बोले काम तो तुम्ही ने तमाम कर दिया हनुमान, लंका में आग लगाई सही बात है, अस्पताल में आग लगी होगी, दवाइयां जल के खाक हो गई होगी, अब बेचारा कहां से लावे दवाई जब जल के खाक हो गई तब। हनुमान जी ने कहा तो ये बताओ कि सप्लाई कहां से होती थी दवाओं की, वो सेंटर बताओ जरा जल्दी, जहां से दवाइयों की सप्लाई होती है वो सेंटर बता जल्दी। जब मैं लंका जा सकता हूँ, तुम्हारा औषधालय ला सकता हूँ, तो जहां से दवाइयां बनती हैं वहां से भी मैं दवा ला सकता हूँ, इसलिए पहले वो बताओ, पॉइंट वो स्थल बताओ कहाँ है। सुखैन वैद्य ने कहा कई हजार किलोमीटर की दूरी पर है, कई हजार किलोमीटर की दूरी। अरे कहाँ है ये तो बताओ। कहा द्रोणागिरि पर्वत। ओ दूर तो है। सुखैन बोला इसलिए तो मैं कहना नहीं चाहता था ना। हनुमान जी ने कहा तो द्रोणागिरि पर्वत से लाऊंगा बूटी, क्यों नहीं लाऊंगा, लाऊंगा अभी लाऊंगा, तुरंत लाऊंगा। कहे आप ला तो सकते हैं, लेकिन समस्या है। क्या समस्या है? सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए इसके पहले आ जाए। सूर्य की किरण अगर निकल गई तो फिर औषधि काम नहीं करेगी। सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखा जाए। दूरी तो बहुत है और सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए। और समस्या इस बात की है कि अर्धरात्रि की बेला होने ही वाली है कुछ समय बाद, क्योंकि भगवान राम प्रमाण देंगे जब हनुमान जी जाते हैं और लौट के नहीं आते हैं, तो भगवान ने कहा था अर्धरात गई कभी नहीं आयो। तो ईमानदारी के साथ बताओ अर्धरात्रि के पहले का समय है कि नहीं? बोलो है। क्योंकि संध्या काल, संध्या के समय ये घटना घटी
हनुमान जी सूर्यास्त हुआ और लक्ष्मण बेहोश होकर गिर पड़े। हनुमान जी लाए थे और भगवान को कई घंटे हो गया रोते रोते। फिर हनुमान जी को लंका जाना पड़ा, सुखैन वैद्य का मकान लाना पड़ा। तो टाइम लगा होगा कि नहीं लगा होगा, बोलो भाई। तो अर्धरात्रि के समय से कुछ घंटे पहले की बात है। भगवान कहते हैं कि हनुमान, द्रोणागिरि पर्वत तो बहुत दूर है, तुम जाओगे और लौट के आओगे, सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए, और अगर किरण निकल गई तो औषधि निष्प्रभावी हो जाएगी, कोई असर नहीं, औषधि का दवा का अस्तित्व खत्म। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको इससे क्या करना, औषधि आएगी, और रही बात है सूर्य की किरण न निकलने पावे इसके पहले आए, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जिम्मेवारी मेरी है। लेकिन समय तो कम बचा है, समय कम बचा है। हनुमान जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, समय कम बचा है ना। सुखैन ने कहा समय नहीं है, आया जाओगे लेके आओगे, सूर्य उदय हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। हनुमान जी ने कहा एक काम करो, क्या? सुखैन वैद्य थोड़ा सा चूल्हा जलाओ। सुखैन बोला चूल्हा जलाएं? क्या पूरी पराठा लेके जा रहे हो क्या? मतलब ये चूल्हा जलाने की क्या जरूरत है, क्यों भाई? इसका मतलब है कि कुछ नाश्ता पानी लेके जा रहे हो क्या कि चूल्हा जलाओ ये करो? हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, आप रसायन तैयार करते हो ना, तो आधार तो अग्नि का लेते होगे, जो रसायन का निर्माण किया जाता है उसमें अग्नि आधार बनती है ना। क्या आधार बनती है? अग्नि। तो सुखैन वैद्य ने कहा कि पहले संजीवनी बूटी तो लाओ। कहे पहले आप चूल्हा चेताओ, कड़ाही रखो, हम लेके आ रहे हैं। हम लेके आ रहे हैं ना, नहीं हम लेके आवे फिर कहोगे अब लकड़ी जलाओ, कढ़ाई रखो, फिर इसको बनावे। ये सब नहीं, पहले तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो। सुखैन बोला उसमें टाइम नहीं लगेगा, आप जाओगे और मैं इधर इंतजाम करूंगा, आप लौट के आओगे, आपको सारा इंतजाम मिलेगा। लेकिन नहीं आ पाओगे समय से, महावीर जी नहीं आ पाओगे समय से। कहे आप पहले चूल्हा चेताएं। चूल्हा चेताया साहब, कढ़ाई रखी, काब इसमें तेल डालिए। कहे तेल डालने से औषधि का रसायन का कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी बोले डालिए तो। सावधान, रिद्धियां सिद्धियां काम कर रही हैं वहां, बोलो भाई, तेल की कोई कमी रहेगी क्या? है? सही बात तो यह है कि कितने बार महात्माओं ने घी के अभाव में सरजू का जल ले लिया और सरजू का जल कढ़ाई में छोड़ दिया, तो सरजू का जल घी का काम करने लगा। प्यारे, कितने बार अयोध्या का प्रमाण है, बहुत बार अयोध्या का प्रमाण है कि सरजू जल क्या बन गया, घी बन गया साहब। फिर बाद में सरजू में उतना ही घी छुड़वा दिया गया। ये प्रमाण है, हमारे मंदाकिनी जी का प्रमाण है। चित्रकूट में जो मंदाकिनी गंगा है, वहां भी बहुत सिद्ध संत रहते हैं साहब। चित्रकूट में आप लोग आइए, चित्रकूट बहुत बड़े बड़े सिद्ध तपोनिष्ठ संत मंदाकिनी के किनारे, बहुत जंगल है ना, 84 कोस में जंगल है चित्रकूट में आज भी। अयोध्या में अरण्य नहीं है, जंगल नहीं है उतना, लेकिन चित्रकूट में आज भी 84 कोस में जंगल, घना जंगल है। और मंदाकिनी के किनारे अभी भी संत रह रहे हैं जो तपस्या कर रहे हैं, उनका समय समय पर दर्शन होता। आप आइए ना, आप जाइएगा मंदाकिनी के किनारे भ्रमण करना, आपको संत मिलेंगे, आज भी दर्शन देंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें गुफा के अंदर हैं तुम पहुंच ही नहीं सकते हो, ना 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 ना, संभव है दर्शन करना, संभव, आज भी संभव है। आइए, आप आइए। आप जिस तरह से अयोध्या धाम से जुड़े हैं, वैसे ही आज आप चित्रकूट धाम से जुड़ गए हैं। आप आइए चित्रकूट धाम, कामदगिरि पीठ में ठहरिए, आनंद से दर्शन करिए, परिक्रमा करिए, संतों का दर्शन करिए। निरंतर
वहाँ साधु सेवा होती है। जैसे मणिराम दास छावनी अयोध्या में संतों की सेवा, भोजन प्रसाद, भक्तों का भोजन प्रसाद, अयोध्या में सर्वप्रथम स्थान ऐसा है मणिराम छावनी के जहाँ पर संतों की सेवा होती है, भक्तों को भोजन मिलता है। वैसे ही चित्रकूट धाम में सर्वप्रथम स्थान कामदगिरि पीठ है, यहाँ पर हजारों संतों का भोजन नित्य होता है, प्रतिदिन होता है। संतों का भोजन, भक्तों का भोजन, और जो लूले लंगड़े अंधे भिखारी हैं उनका भी भोजन होता है। ये आप जो भी चढ़ाते हो ना, देते हो ना, ये सब सेवा में जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? केवल मैं तो माध्यम हूँ। ऐसा मत समझना कि आपने दक्षिणा के रूप में लाखों रुपया दिया। आपने बहुत बड़ा परमार्थ किया है, बहुत बड़ा परमार्थ किया है। जो भी आपने 1 रुपया से लेकर के लाखों लाख रुपया आपने यदि मुझे दिया है, तो वो सारा का सारा धन कामतानाथ की सेवा में लग जाएगा प्यारे। यहाँ से जाने के बाद कामतानाथ भगवान के दिव्य दरबार में वो समर्पित होता है। मैं तो केवल उनका पार्षद हूँ, माध्यम हूँ। आता हूँ, तुम देते हो, वहाँ समर्पित कर देता हूँ, बस इतना संबंध जुड़ा हुआ है। एक तीर्थ का एक प्रमुख सेवार्थ स्थान होता है ना, तो चित्रकूट का प्रमुख सेवार्थ स्थान कौन सा है? श्री कामदगिरि। सभी जानते हैं इस बात को। आप जाएंगे तो आप सबसे पहले आप मेरे ही आश्रम में दर्शन करेंगे, प्रथम मुखारविंद है। परिक्रमा भी वहीं से प्रारंभ करेंगे, और वहां पर आपको पंगत के समय पर हजारों की संख्या में लोग भोजन करते हुए मिलेंगे। ये आज परंपरा चल रही है। महाराज श्री परम पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज भरत यात्रा लेकर के जाते थे। आज भी भरत यात्रा का क्रम चल रहा है। बहुत से लोग यहाँ से, आपके झारखंड से भी जाते हैं, हजारीबाग से बहुत से लोग जाते हैं। तो मेरे आश्रम से ही तो भरत यात्रा शुरू होती, वहीं से परिक्रमा, और वहीं पर श्री बजरंग दास जी महाराज पुजारी जी जो थे, बड़े पुजारी जी श्री बजरंग दास जी महाराज, उन्होंने तो चित्रकूट में आश्रम ही बनवा लिया था। और मेरे आश्रम से कामदगिरि से बजरंग दास जी महाराज और मणिराम छावनी के अभिन्न संबंध, अभिन्न संबंध है। जैसे मणिराम छावनी स्थान है, वैसे ही कामदगिरि प्रमुख द्वार स्थान है, अभिन्न संबंध है, कोई अंतर नहीं है संबंध। इस तरह से संबंध जुड़ा हुआ है। हजारों संतों का भोजन निःशुल्क, औषधालय, आयुर्वेद का औषधालय निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, भोजन का कोई शुल्क नहीं, रहने का कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क। ये जो तुम सब देते हो ना, इस सेवा में जाता है। किस में जाता है? सेवा में जाता है। ये सेवा प्रकल्प खुले हुए हैं। तो आइए सुनिए, हनुमान जी ने कहा कि सरसों का तेल डालिए। सरसों का तेल, इससे क्या मतलब है? चलो कोई बात नहीं, इशारा हुआ, साफ तेल आ गया। क्यों भाई, इशारा होगा तो आ जाएगा नहीं? भगवान के इशारे से क्या नहीं आ सकता है? आप कहो तो औषधि क्यों नहीं आई इशारे से? ये लीला है। ये क्या है? लीला है। और अपने प्रिय भक्त हनुमान की महिमा को मंडित करना है। बोलो है नहीं, भगवान ने अपने प्रिय भक्त श्री हनुमान जी की महिमा को क्या किया है? मंडित किया है। इशारा हुआ, साथ तेल आ गया, कढ़ाई में डाला। जामवंत जी ने कहा कि क्या चाह रहे हो हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा, सुखेन वैद से कह रहा हूं कि आप खौलते हुए तेल में सरसों के दाने डालिए। सरसों होती ना, सरसों आपके यहाँ क्या कहते हैं? सरसों कहते हैं। सरसों का दाना डालिए। सुखेन वैद्य ने कहा, खौलते हुए तेल में सरसों का दाना डालने का अर्थ क्या है? हनुमान जी ने कहा, आप सरसों का दाना खौलते हुए तेल में डालेंगे, दाना होगा चट, और मैं संजीवनी बूटी लेके आ जाऊंगा पट। इतना टाइम लगेगा? बोलो। कांप गया साहब सुखेन वैद्य, कांपने लगा, गजब गजब कांपने लगा। अरे हनुमान जी ने कहा, सुनो मेरी बात को ध्यान से। सूर्य तुम अभी दिखाई नहीं दे रहे हो क्योंकि रात्रि है, लेकिन मेरे शब्द तुम्हारे कानों में पहुंच रहे होंगे। मेरे आराध्य प्रभु राम के ऊपर संकट आ गया है। सूर्य वंश में उनका जन्म हुआ है, तो पहले तो वंश की निभाना, पहले तो वंश की निभाना। और यदि कहीं थोड़ा बहुत निभाने में तुमने कोताही की
तो बचपन में मैंने फल समझ करके निगल लिया था, 55 में समझ लेना, फिर निगल लूंगा तो बाहर नहीं करूंगा। पहले तो बाहर भी कर दिया, अंदर मानी अंदर। मानो सूर्य भगवान ने इशारा किया कि नहीं नहीं नहीं, श्री राम जी के ऊपर संकट है, ये तो हमारा संकट है। हे हनुमंत लाल जी, चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, दुखी मत हो, परेशान मत हो। जब तक संजीवनी बूटी नहीं आ जाएगी, जब तक लक्ष्मण के मुख में नहीं पहुंच जाएगी, और लक्ष्मण भैया भैया कह करके जब तक जागेंगे नहीं, तब तक हम निकलेंगे ही नहीं, चाहे जितना समय हो, हम निकल ही नहीं सकते। ईमानदारी के साथ बताओ, ये सारा का सारा नियंत्रण किसने बनाया? बोलो, ये संपूर्ण नियंत्रण यदि बनाया है तो हनुमान जी ने बनाया। बोलो, बनाया कि नहीं? सूर्य भगवान को भी नियंत्रित किया है, सुखेन को भी नियंत्रित किया है। और याद रखना, भगवान राम बेचैन हो रहे थे, प्रभु को भी धैर्य बंधाया है। तो किसने बंधाया है? हनुमान जी ने बंधाया है। और आज वही तो हनुमान जी हैं, प्रयागराज में वही हनुमान जी हैं। आज भगवान अधीर हो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, चलिए मेरे साथ। कहा, ये बानर सभी साथ जाना चाहते हैं तो समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि विमान छोड़ के हनुमान तुम मुझे ले जाओगे तो जितने बंदर हैं सब साथ जाना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा, आप तो आज्ञा करो। भगवान ने कहा, एक काम कर सकते हो, मेरे पहुंचने के पहले तुम भरत के पास पहुंच जाओ, भरत को समझा दो। और भरत इतना समझदार है कि समझाओगे तो समझ में आ जाएगा, निश्चित रूप से समझेगा। वो बड़ा गंभीर है, बहुत समझदार है। क्या इतना कर सकते हो? हनुमान जी ने कहा, आप तो आज्ञा दो, सब कुछ संभव है, कहीं जाओ, मेरा आशीर्वाद है। हनुमान जी आज्ञा लेकर चले। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर कथा है, समझ रहे हो? क्योंकि आज मंच का विश्राम है, इसलिए उत्तर कांड में भी थोड़ा सा प्रवेश कर रहा हूँ। अभी लंका कांड का संदेश दे दिया मैंने कि नहीं दिया? लंका कांड का संदेश थोड़ा सा सुनाया। ये सुखैन वैद्य का समाचार, औषधि, संजीवनी, ये सब लंका कांड की कथा है। और जितने भी कांड हैं मैं कहता हूँ, जयंत प्रसंग आता है, अत्रि अनसुईया का प्रसंग आता है, सुतीक्षण सर्वभंग, ये सब प्रसंग जो आते हैं ये सब अरण्य कांड में, गिदराज जी का, ये सारे प्रसंग किस में आते हैं? अरण्य कांड में। गीत का एक दिन संकेत, कल ही मैंने एक संकेत दिया था, परसों भी एक दिन या कभी सुनाया था। किष्किंधा कांड, अरे हनुमान जी आज सेवा में है तो किष्किंधा कांड नहीं तो मिले राम जी को हनुमान जी? किस कांड में मिले? बोलो, किष्किंधा कांड में मिले। सही बात तो यह है कि सीता जी के प्राण की रक्षा की पहुंच करके तो सुंदर कांड में की है। कौन सा कांड है? सुंदर कांड है। संजीवनी बूटी लाए हैं, लक्ष्मण को जीवंत मिला है, ये कौन सा कांड है? ये लंका कांड है। और आज भरत जी के प्राण की रक्षा करने के लिए अयोध्या में पहुंच रहे हैं हनुमान जी। कौन सा कांड है? वो उत्तर कांड। रक्षा करने के लिए पहुंच रहे तो कौन सा कांड है? उत्तर कांड। आदेश लिया प्रभु राम से, हनुमान जी चले। बहू, हे हनुमान एक काम करना, क्या? सीता जी को आज भरत नहीं मिलेगा जीवित तो निश्चित रूप से भरत के वियोग में कौशल्या मां प्राण छोड़ देंगी, और कौशल्या मां प्राण छोड़ देंगी तो निश्चित रूप से सीता उस व्यथा को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। और सीता भी देखते देखते कि मेरी सास माता के प्राण चले गए और मेरे देवर भरत के प्राण चले गए, और निश्चित रूप से सुमित्रा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, सुमित्रा भी प्राण त्यागेंगी। तो सुमित्रा का प्राण त्यागना, कौशल्या का प्राण त्यागना, भरत का प्राण त्यागना, इसका मतलब है सीता राम का भी प्राण त्यागना, निष्प्राण हो जाना। बोलो भाई, सीता और राम दोनों का निष्प्राण हो जाना। ना तो सीता बचेगी ना राम बचेगा। इसलिए सबसे पहले तुम भरत को बचाओ, जाके जाओ। भरत ही कुशल, भरत ही कुशल
हमार सुनायो और समाचार ले तुम चली आए। जाओ मेरे आने का समाचार भरत को सुनाओ और भरत का समाचार मुझे सुनाना। हनुमान जी गए, देखा अयोध्या तो खाली पड़ी थी साहब, अयोध्या में कोई था ही नहीं। हनुमान जी ने सोचा कि अयोध्या में तो कोई है नहीं, इसका मतलब है नंदग्राम में भरत जी से मुलाकात हुई थी, तो अब मुझे नंदग्राम जाना चाहिए। 14 किलोमीटर दूर नंदग्राम जाना चाहिए। हनुमान जी जब नंदग्राम में पहुंचे तो देखा क्या, पूरी अयोध्या भरत जी के आसपास है। भरत जी की क्या मनोदशा, राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत आय गयऊ जनपोत। उसी समय हनुमान जी महाराज पहुंच गए, देखा कि भरत के प्राण कंठ में आ गए, बस प्राण निकलने ही वाले थे। उसी समय हनुमान जी कहते हैं, अय महाभाग मेरी प्रार्थना सुन लो। कौन हो तुम? अरे मेरी प्रार्थना सुनो। जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। आ रहे हैं, रात दिन जिनका चिंतन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, वही आ रहे हैं। भरत जी ने जब ये शब्द सुना कि आए कौन, रघुकुल तिलक आए, भरत जी महाराज और अधीर हो गए। प्राण कंठ में थे, अब प्राण कंठ के ऊपर जाने लगे। हनुमान जी ने कहा कि मैंने प्रभु के आने का समाचार सुनाया तो धैर्य धारण करना चाहिए, प्रभु आ रहे हैं, अधीर क्यों हो रहे हो? भरत जी ने कहा इसलिए अधीर हो रहा हूं कि आपने यही तो कहा है, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, एक वचन ध्वनित हो रहा है। लेकिन अयोध्या से 3 गए थे, अयोध्या से 3 गए थे। आगे राम लखन पुनि पाछे मुनवर वेश बने, काछे उभय बीच सिय सोवत, कैसी ब्रह्म जीव बिच माया। जैसे अयोध्या से 3 गए थे, लेकिन अकेले ही क्यों आ रहे हैं? इसी नंदीग्राम में मैंने समाचार सुना था कि लक्ष्मण के प्राण संकट में फंसे हुए हैं। नंदग्राम में ही मैंने सुना था कि मेरी माता जानकी लंका में बंदी बनी बैठी। क्या माँ अभी स्वतंत्र नहीं हुई है? वो बंदी बनी लंका में बैठी हुई है। मेरे भाई के प्राण अभी भी संकट में फंसे हैं। प्रभु अकेले क्यों आ रहे हैं? हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु ने तो यही कहा था, भरत कुशल हमार सुनायो, हमारा समाचार सुना देना। लेकिन ये नहीं कहा था कि लक्ष्मण के आने का संकेत, सीता के आने का संकेत, सभी का। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे कि अरे आ तो इतने रहे हैं कि अयोध्या में ठहरा नहीं पाओगे। इतने आ रहे हैं, बंदर सब पदम उठा रहे हैं, सब बंदर इतने आ रहे हैं कि ठहरा नहीं पाओगे अयोध्या में। लेकिन प्रभु ने तो संकेत यही दिया है कि मेरा समाचार सुनाना। बुद्धिमताम वरिष्ठम है, इसलिए कहना चाहता हूँ, जब भी कभी संतुलन धरती का बिगड़ता है, धर्म का बिगड़ता है, संतों का धैर्य टूटता है, उस समय हनुमंत ही सहारा बनते हैं, हनुमंत ही माध्यम बनते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज माध्यम बन गए। उन्होंने कहा रुको रुको, सोचो सोचो, ठहरो ठहरो, अभी प्राणों को रोको रोको। भरत जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ अभी लंका में, मेरे भैया के प्राण संकट में। हनुमान जी ने कहा आगे सुनो तो, रिपुरन जीत सुजस सुरगावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जन
पाए पीयूषा। पीयूषा, ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी के पास राम रसायन है कि नहीं? राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो दासा, राम रसायन है। याद रखना, संजीवनी बूटी भी निष्प्रभावी है राम रसायन के आगे। ये राम रसायन केवल हनुमान जी के पास है। इसलिए नास, इतने बड़े वैद्य हनुमान जी हैं कि नास से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत नास से रोग हरे सब पीरा। एक ही औषधि ऐसी हनुमान जी के पास है कि समस्त रोगों का निदान कर देती है, समस्त रोग दूर हो जाते हैं। नास है रोग हरे सब पीरा, क्यों? राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी ने कहा, पूरन जीत सुजस सुरगावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जन पाए पीयूषा। भरत जी महाराज आंख खोल के देखते हैं, को तुम तात कहाँ ते आए, मोह परम प्रिय वचन सुनाए। भरत जी दौड़ पड़े, हनुमान जी को पकड़ने लगे। अयोध्या का एक नागरिक बोला, रोको रोको रोको, चित्रकूट धाम में आपने एक प्रतिज्ञा की थी कि 14 साल बाद अगर ये हृदय किसी को स्वीकार करेगा तो केवल प्रभु राम, न उसके पहले न उसके बाद, 14 साल बाद ये हृदय प्रभु के हृदय से ही जुड़ेगा। इसके पहले कोई इस हृदय में स्थान नहीं ले सकता, प्रभु का स्थान। भरत हृदय से राम निवास। अयोध्या वासियों ने कहा, ये तो सूचना देने वाला एक दूत है। आप तो कह रहे थे कि ये हृदय श्री राम के हृदय से जुड़ेगा, राम जी तो है नहीं। भरत जी ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दूत दिखाई नहीं दे रहा है। अयोध्या वासी बोले, खड़ा तो दूत ही है, राम का समाचार लेके आया। भरत जी ने कहा, जैसे ही मैंने नेत्र खोल करके देखा तो समाचार देने वाले के हृदय में मैंने प्रभु राम का दर्शन कर लिया है, इसलिए मैं तो अपने राम को हृदय से लगा। प्रभु राम का दर्शन, बोलो, जैसे ही नेत्र खोल करके देखा हनुमान जी ने, भरत जी ने, तो हनुमान जी के हृदय में श्री राम का दर्शन हुआ। हनुमान जी के हृदय में कौन बैठे हैं? बोलो, प्रभु राम बैठे हैं। भरत ने जैसे ही देखा तो हृदय में प्रभु राम का दर्शन हुआ। इसलिए कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। आज मुझे राम मिल गए, राम मिल गए। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। यहाँ भरत का और हनुमान का मिलन नहीं हो रहा है, यहाँ हनुमान के हृदय में बैठे हुए प्रभु राम का और भरत का मिलन हो रहा है। और विमान वाले राम तो बाद में आएंगे, लेकिन हनुमान वाले राम तो आज भरत को मिल ही गए। बोलो, मिल गए कि नहीं? इसलिए आज संकट मोचन भरत के भी संकट मोचन हनुमान बन गए, राम के भी संकट मोचन हनुमान हैं, श्री जानकी जी के भी संकट मोचन हनुमान हैं, लक्ष्मण जी के भी संकट मोचन हनुमान हैं, और भरत जी के भी संकट मोचन हनुमान हैं। इसलिए को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इतने में विमान आ गया। अंतिम बात सुन लीजिए, क्योंकि 11:15 बज रहे हैं। अंतिम बात का तात्पर्य यही है कि विश्रामित करने जा रहा हूं सभा को। मुझे बड़ी लंबी यात्रा करनी है। आपके यहाँ भी समय से आया था, दूसरी जगह भी समय से पहुंचना है, इसलिए आज मैं समय से ही मंच पर आया। आधा घंटा पहले आ गया था ना। और आपको आश्वासन भी मैंने दिया है कि उदास मत होना, मैं आपको समय दूंगा।
समय भले ही लग जाए लेकिन मैं आपको समय दूंगा। प्रवचन के बाद आप कितना भी समय ले लो कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रारंभ में ही सारे लोग समय लेते तो प्रवचन कहाँ हो पाता। इसलिए तो समझाया जा रहा था, धैर्य बनाया जा रहा